Hello students, today I am repeating the one of my topic interference by wedge film by Shweta Mehra. As you see in the picture, हमने एक wedge film ली है जो अल्फा एंगल पे क्या कर रही है, इंक्लाइन कर रही है. ठीक है, हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव ली है, टू इंटरफेयरिंग वेव्स लेंगे. हम रिफ्लेक्टिंग का कर रहे हैं तो हमारे पास एक 2BR बनती है और एक हमारे पास बनती है B1R1. ठीक है, बट ये आपस में क्या कर रही है, मीट नहीं हो रही है क्योंकि एक पैरेलल जा रही है. तो ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब ये अपीयर टू कम मीट एट द पॉइंट ऑफ P. ठीक है, कि हमें यहाँ पे P पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा. ठीक है, अपीयर हो रही है बी पे, डिपेंड. अब आप क्या करेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द PR रे एंड द B1R1 रे. ठीक है, हमारा जो पार्ट डिफरेंस बनेगा बिटवीन द रे BR और B1R1 with the P to center and the radius equal to the BB1. ठीक है, उसकी क्या बनेगी, इक्वल रेडियस बनेगी. इसके लिए हमारे पास जो आर्क बनेगी वो क्या बनेगी, B1D बनेगी, जो हमारा क्या बताएगा, इन द एयर. ठीक है, जो कि स्ट्रेट है, और ये BD और B1D आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि B1E और ये B1E, ये वाली लाइन आल्सो परपेंडिकुलर टू द BC. ठीक है, ये भी एक क्या कर रही है, एक दूसरे को नॉर्मल फॉल कर रही है. नाउ पाथ डिफरेंस, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फिल्म सब्ट्रैक्ट इन द पार्ट इन द एयर. ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर फिल्म में है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे, उसको लेके चलेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारी एयर के अंदर रे है. ओके, दिस पॉइंट शुड बी यू हैव टू नो. ओके, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस बनेगा, अब हमने इन फिल्म लेके चलना है, तो हमारी B एंड C क्या है, इन वेज फिल्म में है BC प्लस में CB1. ये जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे B1 पॉइंट पे मीट कर रही है, ये भी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू. अब इन एयर में क्या है हमारे पास, दिस वन. ठीक है, माइनस BD. तो अब हम इसमें माइनस BD कर देंगे. ठीक है, अब हमें पता है कि जो B1 है, D है, वो परपेंडिकुलर है BR के, याद रखना. और B1E आल्सो परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, तो डिस्टेंस जो बनेगा BD इन द एयर का, वो इक्वल डिस्टेंस बनेगा BE का. ठीक है, क्योंकि इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास सेम बन जाएंगे. तो हमारा जो BD का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू BE, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. हम यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ले रहे हैं ना, इसी वजह से. ठीक है, हमने अभी जो मैंने आपको बताया कि हमने इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया है. ओके, तो हमने अब क्या किया, इसको इस फॉर्म में राइट किया. अब मैंने अभी आपको बताया कि B1D परपेंडिकुलर है. ये बात पहले ही हमें पता होनी चाहिए कि B1 परपेंडिकुलर है टू BR के, और B1E परपेंडिकुलर है टू BC के. ठीक है, BD इन एयर बनेगा और BE क्या बनेगा, इन द मीडियम बनेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. तो हमारा जो BD का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा वो म्यू BE बनेगा.
ठीक है, क्योंकि B1D परपेंडिकुलर टू BR की, तो हमारा BE1 का जो परपेंडिकुलर है तो वो है BC है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो इसका बनेगा BE यानी इंटरनल BE, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन फिल्म इसको हम रिप्लेस कर देंगे नीचे वाले से। ठीक है, इसका जो बनेगा इसका हाफ वाला बनेगा, यानी परपेंडिकुलर वाले को ही ज्वाइन करेगा, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। अब हम क्या कर सकते हैं, बीसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारे यहाँ, पूरी बीसी है, बीई प्लस में ईसी मिला के हमारा क्या बन रहा है, एक फुल लेंथ बन रही है बीसी। ठीक है, इसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब बीडी की जगह हम क्या लिख देंगे, म्यू बी ई। ठीक है, खोल लेंगे, म्यू ई बी और म्यू बी ई आपस में कैंसिल हो जाएगा और म्यू ई सी और सी बी वन बन जाएगा। ओके, अब हमारा क्या है, बी क्यू और जो सी क्यू है, इन दैट पिक्चर हमारा जो बी क्यू है और जो सी क्यू क्या है, हमारा नॉर्मल पोल हो रहे हैं अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे। ठीक है, इसलिए जो ये एंगल बनेगा वही वो ये एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, इसकी वजह से वेज फिल्म की वजह से इनसे तो हमारा क्या बनेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, इसलिए क्यू हमारा क्या है, अल्फ़ा डिग्री है, और हमारा जो बी क्यू सी है, दिस एंगल ओके किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द टू एक्सटीरियर एंगल जो हमारा बनेगा ये। ठीक है, BQC ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है इक्वल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। तो हमारा जो BCN है यानी दिस वन, ठीक है, दिस वन आप देख सकते हो, ये नॉर्मल वाला बी और दिस वन, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टू, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया हमारा। ठीक है, ये दो इंटीरियर यानी R प्लस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास BCN इज इक्वल टू, हमारे पास NCB1 भी लिख सकते हैं हमारा, तो ये भी तो इक्वल है ना हमारा। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना रे को नॉर्मल, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, R प्लस अल्फ़ा के हमारे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और B1O हमारा ये B1 और ये O, दिस वन ओके, आल्सो परपेंडिकुलर टू द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म, और NQ क्या है, पैरेलल टू द, हमारा ये जो N है और ये क्या हो, ये हमारा NQ है, नो पैरेलल है B1O के। ठीक है, ये दोनों आपस में आप देख सकते हो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा जो NCB1 एंगल बना था, क्या बना था, R प्लस अल्फ़ा सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। ओके, वो अब हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो ये किसके इक्वल भी जो इसका एंगल होगा वही इसका एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, COB1 के। ठीक है, पैरेलल के एंगल दोनों के बीच में एक ही जो पाथ क्रॉस कर रहा है, एक ही रे क्रॉस कर रही है, उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए जो ये एंगल बनेगा वो ही ये एंगल बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हमारे पास ये कैसी ट्रायंगल बनी थी अकॉर्डिंग टू द पैरेलल, B1OC कैसी बनी थी, आइसोसेल, क्योंकि इसमें टू परपेंडिकुलर है। ठीक है, B1 O और C। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसे हैं, इनके टू साइड्स क्या हैं, सेम हो जाएगी, यानी C1B इज इक्वल टू CO, यानी B1 और C और O दोनों इक्वल हैं। उसी तरह B1
एंड एम ओ क्या है, इक्वल है, ये वाला यहाँ पे एम, ठीक है। तो B1M और MO भी क्या है, इक्वल है, पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो हमने हमारी जो इक्वेशन बनी थी म्यू EC प्लस में CB1, हम CB1 को रिप्लेस करके अकॉर्डिंग टू द आइसोसेल ट्रायंगल हम क्या कर सकते हैं, CO बन सकते हैं। अब हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस दिस प्लस में C प्लस में CO एक पूरी लाइन बना रही है EO, ठीक है। तो वो पूरी EO लाइन बना रही है और हमारा क्या है, EO किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे जो पार्ट डिफरेंस आया है B1O के इक्वल हो जाएगी, ओके। अब वो कैसे आया, आप यहाँ पे देखो, हमारे पास E1O B1 है हमारे पास, वे E1 और B1 क्या बना रहे, कोस एंगल बनाएंगे। आप देखो यहाँ E हमारे पास है, ठीक है, और हमारा O दिस वन, ठीक है, बाय में B1 और O, ये कोस एंगल बनाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो ट्रायंगल होती है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो उसमें हम लेते हैं ना कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारे पास कोस होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, B1O की वैल्यू जो EO के इक्वल हमारे पास जो वैल्यू है B1 cos R अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगी। बस हमने उसमें पुट करनी है, हमारे पास 2 आ जाएगी, म्यू टी हमारे पास कोस R अल्फ़ा आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, B1O किससे मिलकर बना है, B1M प्लस MO 2B1M, ये मिलकर हमारे पास जो रे बनाती हैं वो 2B1M, यानी वो ट्वाइस हो जाएगा B1M का, जो किसके इक्वल है, टोटल थिकनेस के इक्वल है, ठीक है, ऑफ द पॉइंट। ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया है हमारा, और हमारे पास फार्मूला भी आ जाएगा पाथ डिफरेंस हमारा क्या है। अब हमारे पास यही इक्वेशन मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, n+1/2 लैम्डा हो जाएगी। मिनिमा के लिए हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास n लैम्डा के लिए हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल बाय टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।